वेस्ट है जो कि हमने अपनी यूनिवर्सिटी से कलेक्ट किया है। इसको थ्रू श्रेडिंग मशीन हमने श्रेड किया है। उसके बाद हमने पेपर पल्प बनाया है एक नॉर्मल ग्राइंडर में। पेपर को पानी के साथ ऐड करके हमने उसका पल्प बनाया है। उसके बाद ये जो मोल्ड्स है हमने खुद अपने हाथों से कार्व किए हैं। फिर जो हमने उसके साथ जो हमने मिक्स बनाया, पेपर किट का जो मिक्स बनाया, उसको हमने इन टाइल्स की फॉर्म में ले किया है। फोम के ऊपर रखी चिपका के और हमने इसके नीचे से होल्स बनाए। ये जो होल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन होल्स के नीचे हमने ब्लोअर रखा। ब्लोअर से हीट ट्रांसफर हमने उसके बाद एक थर्मल कैमरा से वो पिक्चर्स कैप्चर की हैं। स्क्रीन पर जो हम कश्मीर में यूज कर सकते हैं वो ये टाइल्स है। इसमें 0% पेपर है। इसमें भी 20% पेपर है विद एडिशनल इनकॉर्पोरेटेड माइक्रोसिलिका। This is Kashfa Nihan and this is my teammate Samar Minala Part. We are recent pass outs from the Department of Civil Engineering and our project was based on paper-free thermally insulating cladding tiles, and she will give a brief overview of our project. जैसा कि हमें पता है वेस्ट आज सबसे बड़ा कंसर्न है। वेस्ट मैनेजमेंट कितना बड़ा कंसर्न है। सर उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए हमने क्या किया, हमने अपने डिपार्टमेंट से वेस्ट पेपर इकट्ठा किया। वेस्ट पेपर को इकट्ठा करके उसको श्रेड किया, उसको पल्प की फॉर्म में हमने उसको एज टाइल्स हमने लेके, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने टाइल्स में हमने वेस्ट पेपर का इस्तेमाल किया है। जो ये वेस्ट पेपर था आइदर ये डंप हो जाता कहीं पे या तो इसकी इंसिनरेशन हो जाती, मतलब ये कहीं पे जला देते, जो कि हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। लेकिन हमने क्या किया, हमने इसकी टाइल्स बनाई और हमने इसकी थर्मल इंसुलेशन देखी। जैसे कि हमें पता है कश्मीर में आजकल कितना पावर कट ऑफ होता है और जब लाइट आती है हम कितना ओवर यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो इससे क्या होगा, अगर हम ये टाइल्स अपने घर के इनसाइड ऑफ वॉल्स में यूज करें, इससे क्या होगा, अगर हमने कम ही टाइम तक ब्लोअर ऑन किया, वो हीट और फिर बंद किया, जो ब्लोअर की हीट है वो बहुत टाइम तक हमारे रूम में वहीं पे रहेगी। और जो ये टाइल्स है ये समर्स के लिए भी बेनिफिशियल है और विंटर्स के लिए बेनिफिशियल है। समर्स में ऐसे जब बाहर से सन की हीट अंदर आएगी तो हीट तो जल्दी ट्रांसफर हो जाएगी, बट ये टाइल्स उसको अंदर आने नहीं देंगे, जिससे हमारे इनसाइड टेम्परेचर जो होगा रूम का वो कूल रहेगा और विंटर्स में एट द एंड वार्म रहेगा। कन्वेंशनल कंक्रीट के फॉर एग्जांपल इस वाले बैच में, इस वाली स्कीम में हमने कोई परसेंटेज ऑफ पेपर यूज नहीं किया है। ये हमने रेफरेंस मिक्स लिया और जिसमें हमने पेपर यूज किया है उसके साथ मिक्स किया। एंड इसमें जो टाइम लगता है क्योरिंग के साथ पूरी स्ट्रेंथ अचीव करने में है, दैट आर 20 days फॉर नॉर्मल कंक्रीट एज वेल। इनके लिए भी मोर और लेस सेम टाइम था, बट सिंस ये वाटर ज्यादा अब्सॉर्ब करते हैं तो इनके लिए थोड़ा ज्यादा हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए इनमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। हमने ओवरऑल इनको 30 days क्योरिंग पीरियड पानी में रखा, जिनसे इनकी जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए थी वो अचीव हो चुकी। मेजर बेनिफिट जो है, हमने पेपर को हमने सीमेंट को रिप्लेस किया विद पेपर, ठीक है ना। सीमेंट की जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो गई बाय सर्टेन परसेंटेज, उससे कॉस्ट में बहुत चेंजेस आती है। लाइक अगर हमें कोई कंस्ट्रक्शन के लिए फॉर एग्जांपल 10 bags ऑफ सीमेंट यूज करते हैं, लेकिन विद द पेपर जब हम इंक्लूड करेंगे वही जो सीमेंट कंटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कि हमारे अफोर्डेबल बनता है, इको फ्रेंडली है। ऑब्वियसली ये जो पेपर है ये हम रिसाइकल कर रहे हैं, जो कि इसका मेजर बेनिफिट है और इससे हमें फायदा भी मिल रहा है। जो